तो बड़ा प्रहार विपक्ष पर योगी का सामने आया है और प्रहार ये कि पिछली सरकारें हिंदुओं को परेशान करती थी, मारती थी, पीटती थी, आतंकियों को शह देती थी, दंगे होते थे, तमाम तरीके से कहें तो हिंदुओं को प्रताड़ित करती थी पिछली सरकारें। लेकिन अब हिंदुत्व का उत्थान हो रहा है। योगी का ये प्रहार क्या इसके मायने, पूछूंगा मैं सवाल, पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में सीएम योगी ने एसपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एसपी के शासनकाल में राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री ने आतंकियों को शह देने का आरोप लगाया। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और एसपी ने पलटवार किया। सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। भूल गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया, किस तरह से गोरखपुर में पुलिस वाले ने एक होटल में घुस के व्यापारी की हत्या कर दी, किस तरह से यहाँ विवेक तिवारी के लखनऊ में ठोक दिया गया था, किस तरह से हथरस की बेटी के साथ पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और कैसे उन्नाव की बेटी को बेचारे को न्याय मिलते मिलते पूरा परिवार खत्म हो गया। और तो और यहाँ कोविड काल में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए और बुखार से ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। यहाँ जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर अभिषेक राय एसपी के प्रवक्ता और सतीश प्रकाश बीएसपी के समर्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, तो हिंदुओं को सताने वाली थी पिछली सरकार, आतंकियों की आरती उतारी जाती थी, अब सिक्का बदल चुका है। देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है पूरे देश को पता है। पूरे मुंह से मियां मिट्टू बने तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे माननीय योगी जी जो पूरे देश में जो अपने ऊपर दंगा के लगा हुआ आरोप को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि भाई आप कैसे आरोप हटा सकते हैं, इस तरीके से आरोप नहीं हटा सकते। नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण गिनाए हैं। कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। डॉक्टर राय, योगी आदित्यनाथ ने कुछ उदाहरण गिनाए हैं कि क्या यह सही नहीं है कि राम भक्तों पर गोलियां चली थी अयोध्या में? क्या यह सही नहीं है कि आतंकियों पर से मुकदमे हटाने की कोशिश हुई, हाईकोर्ट ने रोका? मैं इस बात का सवाल पूछ रहा हूं, क्या अभी लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां नहीं चली? जो इनके एक मंत्री कहते 95% डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता। थार में क्या डीजल नहीं डाला था जो वो किसानों को कुचल रही थी? सुप्रीम कोर्ट तो गाड़ी चलाने वाले जेल में हैं, लेकिन आप तो आतंकियों के मुकदमे वापस लेते थे, तो न्यायपालिका पे आप भी हिंदुओं पर केस दर्ज करते थे। ये कह रहे योगी आदित्यनाथ। कहने बस से चीजें नहीं होंगी, किसी के कहने बस से चीजें नहीं होंगी। बताइए हीरो वाजपेयी जी। जो चीजें साबित न्यायालय में होगी वही चीजें होंगी। दोष का निर्धारण कोर्ट करती है, न्यायपालिका। क्या ये आरोप बेबुनियाद हैं? कहें राम भक्तों के सीने पे गोली चलाने वालों के हाथ पूरी तौर से निर्दोष हिंदुओं के कत्ल में सने हुए हैं। इससे बच नहीं सकती समाजवादी पार्टी। और ये बात भी पूरी तरह से सही है कि 2012 से 2017 के बीच में दंगे होते थे और हिंदुओं पर कठोर कार्रवाई होती थी, उससे भी समाजवादी पार्टी बच नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है एकदम अक्षरशः सत्य कहा है कि ये मूल अंतर है। हमने जो काम किया है और जो सपा करती थी उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दंगा का प्रदेश हो गया था और दंगे में सर्वाधिक क्षति हिंदुओं को पहुंचती थी। अब जो दंगा करते हैं उनकी संपत्ति नीलामी होती है, उनकी पोस्टर लगा दिए जाते। ये मूल अंतर है अभिषेक जी। दंगा बंद हो गया, 4.5 साल में जो भी दंगाई तत्व थे उन पर कठोर कार्रवाई हुई है। पहले आगरा की घटना है, वाल्मीकि
को जेल में नहीं मार जो दिया लोग आपकी पुलिस। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री का लड़का जेल में है, आपके तो अरे गायत्री भाई, प्रजापति के खिलाफ आपके एफआईआर मंत्री तक नहीं क्या लिखी कर गई रहा थी। है? आपकी सरकार में आजम खान के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई। बैठाया गया उसको। कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क टिप्पणी नहीं करी आप पे? कैसी बातें करते हैं हीरो जी? अरे बैठाया गया, आपको जांच हुई, तो जांच के बाद पानी कार्रवाई का हुई, काम करती है। और बाकी तो मामला न्यायालय में है। अगर वो कैसी बेकसूर कार्रवाई होगा की तो आपने? छूटेगा, 6 और दिन कसूरवार होगा तो राजा के लिए सजा अलग मिलेगी। कानून, प्रजा के लिए अलग कानून, गलत बात है। इतना बिल्कुल झूठ एकदम बोलिए। सही कार्रवाई राजा के लिए की, अलग कानून और प्रजा के लिए एकदम अलग सही कानून। कार्रवाई भाई की। आप आप लोगों ने किया ये काम, आप लोग इसको उकसाने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का। क्या हर 302 के मुलजिम के साथ यही होता है? क्या हर 302 के अपराधी के साथ यही उत्तर प्रदेश में होता है कि 6 अरे भाई, आपने तो एफआईआर तक नहीं लिखी। एफआईआर तो पहले दिन लिख ली गई उसके खिलाफ। देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के के खिलाफ पहले दिन एफआईआर लिखी। आपने गायत्री प्रजापति के खिलाफ तो बिना कोर्ट के कहे एफआईआर तक नहीं लिखी थी। न्यायालय को भी नहीं मानोगे। आप कुछ भी कह सकते हो, आप बात करेंगे, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये क्यों नहीं बर्खास्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को? ठीक है, ठीक है, राजनीति की बात ठीक है, करते हो? ओके अगर वो डॉक्टर, निरपराधी होते, ओके डॉक्टर राय, डॉक्टर बर्खास्त राय करिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे भी कांग्रेस से, और उससे पहले से ही जुड़े हुए हैं सतीश प्रकाश जी। तो आपके पास आता हूं सतीश जी, तो क्या ये जो योगी ने आज आरोप लगाए हैं, क्या फैक्चुअली तो ये वो गिना रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कब कब क्या हुआ हिंदुओं के खिलाफ किन सरकारों में? नहीं, देखिए अजय जी, योगी जी किसको हिंदू मानते हैं? अपनी जात के लोगों को हिंदू मानते हैं। इस देश के दलित आदिवासी को हिंदू तो वो मानते नहीं। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, उसके 3 महीने में उत्तर प्रदेश में पहला जातीय झगड़ा हुआ, जो फसाद हुआ, जो दंगा हुआ, वो सहारनपुर में, शब्बीरपुर में हुआ। उसके जो आरोपी थे वो योगी जी की जात के लोग थे और मरने पिटने वाले दलित थे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10 दलितों को, जो आदिवासी थे सोनभद्र के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश की बाकायदा पुलिस के सामने 10 लोगों की हत्या की, कार्रवाई हुई ना? सरकार किसके साथ थी? नहीं, पहले तो उल्टा होता था ना, सुनिए, मारे भी जाते थे, कार्रवाई भी नहीं होती थी। अरे भाई सुनिए तो सही, अजय जी मैं झूठ नहीं बोल ये कह रहे हैं योगी मैं आदित्यनाथ। ये कह रहा हूं कि देखिए सुनिए, इन सारे दंगों में एक समानता है कि सरकार हमेशा आरोपी के साथ खड़ी हुई। कुलदीप सेंगर से लेकर के हाथरस की बेटी तक, अगर जिसने अपराध किया है, योगी सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी होती है। यही योगी जी कैसे भाई, क्या बात कर रहे हैं? अब सब मामले में सीबीआई जांच करवा दी, आरोपी जेल में हैं, अब क्या चाहते हैं? खुद जेल में चले जाएं योगी आदित्यनाथ। अगर उत्पाद मचाने वाले बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के सरकार के लोग हैं या योगी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। अरे साहब, एक चैनल पे बोलने से पहले सोचा तो करिए कि आप जो कह रहे हैं। अभी सुनिए, अभी तो 2 अप्रैल की बात नहीं करी। इसी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के दलितों के ऊपर 1 लाख लोगों के ऊपर अकुल संपत्ति जो आपके शासनकाल में कमाई, उसको हमने जमीन दोष कर दिया। आप कह रहे योगी सरकार माफियाओं के साथ खड़ी है। अभी वो तो हम बोलेंगे ना, जिस आज योगी जी जहां झूठ बोल रहे थे, जिस ओबीसी सम्मेलन के अंदर जाकर के झूठ, जिन सरकारों में 2007 से 2011 और 2011 को दोनों सरकारें रही, और मुख्तार अंसारी का मकान डीजीपी ऑफिस के सामने बन गया सरकारी जमीन कब्जा करके। आपकी सरकार भी रही हो, सपा की भी। आप बात करेंगे माफियाओं पर। जनता आसान नहीं है। सुनिए, रोजगार के नाम पर एक जाति का विकास कर देना, रोजगार के नाम पर एक जाति का रोजगार दे देना, रोजगार के नाम हमने गरीबों को 42 लाख मकान दिए और आपने इन अपराधियों के डॉक्टर उमाशंकर पांडे, दोनों पार्टी के मुखियाओं ने अपने लिए हजरतगंज में 5 लोकेलिटी में निजी बंगला बनवा लिया। ओके घोटाला है उत्तर प्रदेश में। जो महाविद्यालय के शिक्षकों का जो पद है, जिनको दिया जा रहा है, 35 ओबीसी है। अरे दोनों परिवार पार्टी ने, आप और सपा दोनों के मुखियाओं ने अच्छी जगह हजरतगंज में ढूंढ के अपनी हवेलियां खड़ी कर ली परिवार के लिए। हमने 42 लाख बेघरों को मकान बनवा के दिए। ओके, आप बात करेंगे ना, आप बात करने लायक है ना सपा। लखनऊ के दिल में जहाँ बड़ी सरकारी कोठियां थी, कब्जा। अरे बहुत जोर लगा रहे हैं आप लोग, जनता को सब पता है सच क्या है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्लीज यू कम इन एंड यू टेल मी, आप लोग हिंदुओं को सताने वाली सरकारें रही हैं, हिंदुओं को सताते रहे हैं आप लोग, योगी ये कह रहे हैं उदाहरण सहित।
जवाब दीजिए आज। देखिए, हिंदुओं पर असल में सबसे ज्यादा पाप अगर किसी ने किया है तो उन लोगों ने किया है जो संतों का चोला पहनकर असंतों जैसा काम कर रहे हैं, जो राम के नाम पर चंदा लेते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। ये लोग राम के नाम पर, धर्म के नाम पर कुठाराघात हैं। यही लोग अत्याचार कर रहे हैं, पापाचार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, ये सब उसके जिम्मेदार हैं। दूसरा, अभी मैं दंगे की बात सुन रहा था। देखिए अजय जी, अभी उठाइए मोबाइल और गूगल करिए, उसमें देखिए योगी आदित्यनाथ जी पर धार्मिक स्थल पर दंगा भड़काने का आरोप है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है, उनके खिलाफ। अरे सुन तो लो, ये कौन बब्बा बोल रहा है भाई? उनके खिलाफ, उनके केशव मौर्य जी के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप है, एफआईआर। जी आप मानते होंगे, लेकिन आपके मुखिया नहीं मानते थे। अरे आपके मुखिया नहीं मानते थे। अरे सुनो भैया, पहली बार कहा मैं अरे सुनो, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लिया। अरे सुनो, चिल्लाओ नहीं। सुना रहे, बता तो क्या कर रहे हैं आपके लोग? अरे जो सुन उनकी तो बचत कर रहे हैं भाई। अरे सुनिए, चिल्लाओगे यार, ये क्या डिबेट करते हो? क्या डिबेट करते हो? पहना दिखावे के जब जब तर्क विहीन हो जाते हो तो थेथरई पर उतर आते हो। तर्क नहीं है तो थेथरई करोगे, गली छाप डिबेट करोगे। गली छाप डिबेट मत करो यार, क्यों गली छाप डिबेट करते हो? अनपढ़ गंवार लोगों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो हीरो वाजपेयी जी? आपको तो भगवान ने हर तरीके से अच्छा बनाया है, थेथरई क्यों कर रहे हो? 32 साल से गली छाप हो गई है। अरे ये क्यों, ये क्यों? अरे गली छाप अनपढ़ गंवारों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो भैया? अब गली में भी ढूंढे डिग्री कांग्रेस फर्जी है में मिल क्या? रही। ये नौटंकी बंद करिए कांग्रेस वालों। दंगेबाज धर्म जब का सरकार सम्मान में करिए, बैठ गए हैं अपने तो इतिहास, दंगे क्यों गौरव, हो गए? संस्कार, जब अपराधी संस्कृति का मान सरकार करिए। में शामिल हो गए हैं तो सुनिए, ये दंगेबाज तो बैठे हैं वहां पे, और अपराध उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद गैंगस्टर बन गई है। आप देखिए गोरखपुर में मनीष गुप्ता के मामले में, संजीत यादव कानपुर के मामले में, हाथरस के मामले में, गोरखपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, उम्भा के मामले में, जब योगी ने नहीं, डॉक्टर पांडे, मैं मुद्दे पर ला देता हूँ जी। मैं डॉक्टर पांडे में मुद्दे पर ला देता हूँ। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, तो पाप में बराबर लेट भागीदार रहे ना 15 साल की सरकारों में। मैं अपने सवाल को फिर से सीधा कर दूं। दंगों के योगी जी का सवाल ये है, योगी जी का आरोप ये है, डॉक्टर पांडे, अरे सुन तो लीजिए। चैंपियनशिप आपके पास है, डॉक्टर आप पांडे, दंगों के चैंपियनशिप हो। अच्छा ठीक है। योगी जी ये कह रहे हैं कि आप आजमगढ़ से लेकर बाटला हाउस तक रोते फिरते थे, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई दर्द नहीं होता था। सारे हिंदू भगा दिए गए कश्मीर से। खराब कर सके, नहीं हुआ। देखिए सबसे ज्यादा असुरक्षित हिंदू वो योगी की सरकार में है, मोदी की सरकार में है। योगी और मोदी, इन लोगों ने दंगों का पूरा रिकॉर्ड बना रखा है, गोधरा से लेके अयोध्या से। समय इतना ही था। कौन किसकी हितैषी और कौन किसका दुश्मन, आप ही तय करेंगे, क्योंकि आपको सबसे बेहतर पता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों में लौटते हैं खबरों के साथ।